पंचांग जो है 2 शब्द इसमें यूज़ किए गए। तो पंच मतलब होता है 5 और अंग मतलब होता है लिम्स। तो पंचांग का जो महत्व है कुंडली के एनालिसिस में, उसको समझने से पहले समझते हैं कि किन 5 तत्वों से आपका निर्माण हुआ है, ताकि आप समझ पाएँगे कि कौन-सा ग्रह उस 5 तत्वों में रूलिंग प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में। तो पंचांग में पंच और अंग यानी 5 लिम्ब से बना है आपका जो तिथि, नक्षत्र, करण, वार और योग। तिथि जो है, जिस तिथि के दिन आपका जन्म हुआ है, वह जो तिथि है, वह जो है जल तत्व को दिखाता है। जल तत्व आपका इमोशन है। आप किस तरह के भावना या फिर इमोशन से जुड़े हुए इंसान हैं, वह आपका जो तिथि है, वह दिखाएगा। सपोज़ कीजिए अगर आपका जन्म तिथि जो है, वो सूर्य का जो प्रथमा तिथि है, उस दिन जन्म लिया है, तो आपके जितने भी इमोशनल ट्रेट्स होंगे, वो एक राजा की तरह। हमेशा आप अपने आप को रिजर्व रखेंगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस और दूसरों का ख्याल रखेंगे। वही अगर आपका जन्म तिथि जो है सप्तमी तिथि का हुआ, तो आप जो है एक शनि की तरह रोल प्ले करेंगे। शनि क्या करते हैं, अपने इमोशंस को ड्राई कर देते हैं। तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे कभी। सूर्य जो है तिथि रूलिंग प्लैनेट है, वो एक राजा की तरह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। नॉट एज लाइक कि हमारे पास इमोशंस ही नहीं। बट शनि अगर आपका रूलिंग तिथि होगा, रूलिंग प्लैनेट होगा तिथि का, सप्तमी तिथि का जन्म हुआ तो आपका शनि का रूलिंग प्लैनेट होगा। और अगर आपका पूर्णिमा तिथि का जन्म है, तब भी आप शनि से रूल होते हैं। तो वो शनि क्या करते हैं, आपके सारे इमोशंस को फ्रीज कर देंगे। आप कभी किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर क्या फीलिंग थी। दूसरा समझते हैं जो तत्व है, वह है नक्षत्र। आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र जो है कुंडली एनालिसिस में बहुत महत्व रखता है इन टर्म्स ऑफ दशा अंतरदशा देखने के लिए। कौन सा समय अच्छा चलेगा, कौन सा समय खराब, किस समय हमारा करियर चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें हम दशा अंतरदशा जो है नक्षत्र बेसिस पे ही निकाला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन जो ये नक्षत्र है हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं। हम किस तरह से आइडिया लगाएंगे, किस तरह से लोगों से पूछेंगे, किस तरह से हम अपने आइडिया एक्सप्रेस करेंगे लोगों को, वह हमारा जो है चंद्रमा के नक्षत्र पे ही आधारित होता है। और यह जो है हमारी प्राण वायु भी होता है। हमारा जीवन आयु कितना होगा, वह चंद्रमा के नक्षत्र पे ही आधारित होता है। दूसरा समझते हैं आप, जो तिथि नक्षत्र के बाद आता है वह है करण। जब पंचांग की बात करते हैं, तो जो पंच तत्व है उसमें से करण जो है तीसरा तत्व माना जाता है। और उस तत्व के आधार पे आपकी कुंडली में यह दिखाया जाता है कि आपको जो अर्थ एलिमेंट है, यानी कि स्टेबिलिटी कितनी है आपकी लाइफ में। आपने नोटिस किया होगा कि आपका करियर लॉर्ड बहुत अच्छा है, 10th हाउस का है, मालवीय योग या बहुत अच्छे योग है, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है। बट स्टिल आप बार बार करियर स्विच करते हैं, बार बार जॉब बदलते हैं, या फिर बिजनेस भी अगर कर रहे होते हैं तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। कभी अचानक से करियर ग्राफ जो होता है एकदम पीक पे जाता है, फिर अचानक से कुछ इनकम ही नहीं जनरेट हो रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो करंट लॉर्ड है आपका, जो पंचांग बेस्ड जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस पंचांग के आधार पे जो आपका करण लॉर्ड है, उस पे उसका कुंडली में क्या स्थिति है, तो वह देखना होता है। अगर करण लॉर्ड जो है मरकरी से रूल है और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली में, तो वो आपको बिजनेस में रुक रुक के फायदा देगा। यही करण लॉर्ड जो है आपका वीनस हो जाए और एग्जॉल्टेशन में चला जाए, और आपका जो 7th हाउस है वो खराब हो, फिर भी आपकी जो बिजनेस में है वो स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये करण लॉर्ड दिखा। आगे बढ़ते हैं। तिथि, नक्षत्र, करण के बाद वार। यह बहुत महत्व रखता है आपके हेल्थ के लिए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आपका जो एनर्जी लेवल है, आप किस तरह के एंथुजियास्टिक पर्सन हैं, किस तरह से एंगेज होते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वह आपके वार से डिसाइड होता है। वार मतलब होता है कि दिन, कौन सा वीक डे है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। यह जो दिन है वह आपको एक तरह से फायर देता है, अग्नि। अग्नि एलिमेंट जो होता है वह आपके लाइफ में आता है, और वह आपको डायरेक्शन देता है कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे खुद को। और यही जो फायर है वो आपको बताएगा कि आपका हेल्थ कैसा होगा। सपोज आपका जो जन्म है वह ट्यूसडे के दिन हुआ है, और आपका मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है, किसी राहु और केतु से एफ्लिक्शन में है। तो इवन दो हैविंग आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड होगा वो मजबूत होगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मंगल से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो वार का जो
रूलिंग प्लैनेट है उसका स्टेटस कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है, इन टर्म्स ऑफ आपको किस तरह की एनर्जी दी गई हुई है प्लैनेट के। अब जो पांचवा तत्व है वह तत्व है योग। योग तत्व जो है आकाश तत्व को दिखाता है, यानी कि जुपिटर तत्व को। जुपिटर जो है हमारे सबको मिला के चलने वाले, तो यह दिखाएगा कि आप किस तरह से लोगों से मिलके चलते हैं, किस तरह से लोगों से सामंजस्य बना के चलते हैं, तो कनेक्ट विद एवरीवन योग होता है। अगर योग आपका जो है सूर्य से जुड़ा हुआ होगा तो आप सबसे मिलके सबके बारे में सोचोगे। यही योग जो है आपका, जो मान लीजिए बुध से जुड़ा हुआ, तो बच्चों की तरह सोचोगे, पहले अपने बारे में सोचोगे फिर दूसरे के बारे में सोचोगे। तो ये पंच तत्व, तिथि, नक्षत्र, करण, वार, योग, ये पंचांग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वह पंचांग आपकी खुद की होनी चाहिए, पर्सनल पंचांग। जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन का पंचांग पूरे लाइफ आपके साथ रहता है। वह पांच तत्व आपके जीवन में सामंजस्य बनाने में आपका हेल्प करता है। भले ही आपका सेवेंथ हाउस अच्छा ना हो, भले ही आपका जो टेंथ हाउस में एफ्लिक्शन हो, लेकिन अगर आपका करण लॉर्ड या फिर आपका तिथि जो है वो अच्छा होगा, तिथि लॉर्ड अच्छा होगा, तो आप उस समस्या से इजीली ओवरकम हो जाते हैं। और नहीं है तो आपको उस तिथि और करण लॉर्ड का या फिर जो भी पंचतत्व एफ्लिक्शन में उसका उपाय करना चाहिए।